साथियों, जय सीताराम। मित्रों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों के द्वारा समाज में तमाम तरह के व्यक्ति हैं और तमाम तरह के व्यक्तियों के मुंह से ये बात हम और आप सभी लोग अक्सर सुना करते हैं। कहा करते हैं लोग कि बाहर के व्यक्तियों से चाहे मार खा कर के, गाली खा कर के व्यक्ति चला आवे, सब कुछ सहन करके चला आता है, लेकिन जब घर का कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो उसकी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात भी सत्य है। हम सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि घर के लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, लेकिन बाहर चाहे कोई गरिया दे, चाहे कोई लतिया दे, सब बर्दाश्त करके चले आते हैं और घर में किसी से सांस तक नहीं लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बस इसी बात पर आज की मेरी कहानी आधारित है। एक छोटी सी कहानी है और कहानी को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी साथियों से परिचय बताना चाहूँगा कि मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल में आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी सोना और लोहे पर है। उदाहरण दे रहा हूँ। कहानी का शीर्षक क्या है कि हम दूसरों की बातें बर्दाश्त कर लेते हैं और घर वालों की, अपने लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। ये कहानी इस चीज़ पर आधारित है और कहानी में उदाहरण हम ले रहे हैं लोहे का और सोने का। देखिए, जब सोने को चोट लगाई जाती है तो भी हथौड़ा लोहे का होता है और जब लोहे को चोट लगाते हैं तो भी हथौड़ा लोहे का ही होता है। ऐसा नहीं है कि सोने को कूटने के लिए सोने का हथौड़ा होता हो, लोहे को कूटने के लिए लोहे का हथौड़ा होता हो। सोने को भी कूटा लोहे के हथौड़े से जाता है और लोहे को भी कूटा लोहे की हथौड़े से जाता है। तो जब सोना ने लोहा से कहा कि भैया, जब मुझको कूटा जाता है तब मैं इतना ज़्यादा चिल्लाता नहीं हूँ, शोर नहीं मचाता हूँ, लेकिन जब आपको कूटा जाता है तो आप इतना ज़्यादा चिल्लाते क्यों हैं, शोर क्यों मचाते हैं? लोहा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। लोहा ने सोने से कहा कि देखिए सोना भैया, जब आपको कूटा जाता है, आपको चोट लगाई जाती है, तो वो चोट देने वाला आपका अपना नहीं है, पराया है। इसलिए आप बर्दाश्त कर लेते हैं, सहते रहते हैं और चिल्लाते भी नहीं। लेकिन जब मुझको, यानी लोहे ने अपने लिए कहा कि जब मुझको चोट दी जाती है, मुझको कूटा जाता है, तो वो कूटने वाला, चोट देने वाला मेरा अपना है, मेरा सगा है। इसलिए मैं ज़्यादा चिल्लाता हूँ, मैं आवाज़ करता हूँ, चूँकि अपनों के द्वारा दिया गया दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरा कोई दर्द देता है, हम लोग आराम से सहन कर लेते हैं, लेकिन जब अपना हमको दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, चोट देता है, तो वह बर्दाश्त नहीं होती। बस इतनी सी कहानी है। तो यही चीज़ समाज में भी हम लोगों के साथ है। दूसरा कुछ भी कहता रहे, हमको बर्दाश्त हो जाता है, हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब अपना खुद का व्यक्ति उसी चीज़ को कहता है, उसी चीज़ से तकलीफ़ देता है, तो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, दिल भर जाता है और बरबस मुंह से निकल पड़ता है कि अपने होकर के भी तुम हमको दर्द दे रहे हो, तो इससे अच्छा है कि पराये ही हमारे बन जाएं और तुम पराये बन जाओ। ये कहानी है, आगे आपकी मर्जी। तो बंधुओं, देखिए, इस कहानी से हमको एक शिक्षा मिलती है। और कौन सी शिक्षा मिलती है कि दर्द चाहे अपना दे या पराया दे, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की सहन शक्ति होनी चाहिए। दूसरों से हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने यदि हमको थोड़ा सा तकलीफ़ दे देते हैं तो हम उनसे मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, है ना? ये गलत बात है। अगर आपसी सौहार्द बना करके रखना है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिल कर के, कंधे से कंधा मिला कर के, कदम से कदम मिला कर के हमको चलना पड़ेगा और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना है। ऐसा नहीं कि बड़े भैया ने डांट दिया तो हम मुंह फुला करके बैठ जाएं, या पिताजी ने, ताऊ जी ने, चाचा जी ने आदि डांट दिया, रिश्तेदारों ने डांट दिया तो हम मुंह फुला करके बैठ जाएं, या फिर हमारे किसी कार्य में वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम मुंह फुला करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है और ना करना चाहिए। तो याद रखिए, सदैव एक साथ रहना है, मिल कर के रहना है। योगी बाबा जी का भी तो हमारे नारा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जय सिया राम।